भारत का भविष्य, इस पुस्तक की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भारत किस ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो अपनी बात शुरू करते हुए कहते हैं, भारत में सदा पुराने को चीज को लेकर आदर रहा है। भारत में जितनी पुरानी चीज होती है उसको आदर दिया जाता है। या 10,000 साल के अंतराल में अगर किसी ने मनु से पूछा होता कि भारत किस ओर, तो उसने जवाब दिया होता कि क्या पढ़ की बात कर रहे हो, भारत जहां वहां है अपनी जगह ठीक है, कहीं जाने का क्या सवाल है। लेकिन ये सवाल उठा क्यों? ये सवाल इसलिए उठा कि हम पहली बार इस जगत की संस्कृति के संपर्क में आए हैं। हम पहली बार मनुष्य की विभिन्न संस्कृतियों और समाज से परिचित हुए हैं, देखे हैं और पहचाने हैं। पहली बार हमारा परिचय दूसरों से हुआ है। इससे पहले हमारा परिचय स्वयं से था। तो ये सवाल उठता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास है वही श्रेष्ठ है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारे पास है वही सही है। दूसरों के पास भी बहुत कुछ है। एक वैज्ञानिक के संबंध में मैंने एक कहानी सुनी। वो बदलाव के संबंध में एक प्रयोग कर रहा था। उसने एक मेढक को उबलते हुए पानी में डाल दिया। मेढक तुरंत छलांग लगाकर बाहर हो गया, क्योंकि पानी उबलता हुआ था और जान का खतरा था। लेकिन उसी मेढक को उस वैज्ञानिक ने दूसरे बाल्टी में डाला और इस बार पानी थोड़ा ठंडा था और पानी को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। मेढक बाहर नहीं हुआ। उस वैज्ञानिक ने उस पानी को थोड़ा और गर्म किया और 24 घंटे में यह हुआ कि वो पानी अपने उबलते हुए बिंदु पर आ गया। लेकिन मेढक अभी उसके भीतर था। मेढक छलांग नहीं लगाया। मेढक उबला और मर गया। आखिर हुआ क्या? 24 घंटा में मेढक राजी हो गया था। अगर 2000 साल में या 4000 साल में कुछ चीजें बदलती थी तो समाज नहीं बदलता था। उसके लिए राजी हो जाता था, उसको आत्मसात कर लेता था। अब बदलाहट इतनी तीव्र होती है कि हम बदल भी नहीं पाते और बदलाहट हो जाती है। जिंदगी में जो ज्ञान है इतनी तेजी से बदल रहा है कि समझे कि आप कोई कपड़ा सिलवाने गए, आप सिलवा भी नहीं पाया कि वो आउट ऑफ फैशन हो गया। उस वक्त कहते हैं ये जो ज्ञान का एक्सप्लोजन है, ज्ञान का विस्फोट है, ये सारे थिर समाज के प्राण कपा दिए हैं। बदलने की हिम्मत नहीं, बदलने की आदत नहीं, बदलने का अनुभव नहीं। और बदलाहट इतनी जोर से टूटी है कि या तो हम अंधे हो जाएं, दुनिया से नाता तोड़ लें और कुएं में बंद हो जाएं, या फिर हमें जोर से बदलना पड़ेगा। जो बेटे के पास, नई उम्र के लोगों के पास ज्यादा ज्ञान हो गया है, इससे बड़ा उपद्रव हुआ है। स्वभावतः बाप के पास ज्यादा ज्ञान था और बेटे के पास कम, इसलिए बाप के प्रति आदर था क्योंकि ज्ञान ज्यादा था। लेकिन अब ये डगमगा रहा है, ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। गुरु के पास हजारों सालों का अनुभव था, इसलिए शिष्य चरणों में सिर रखते थे। लेकिन अब रखना मुश्किल है, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच जो है ज्ञान का फासला है लगभग मिट गया है। यह जो स्थिति है, इस स्थिति ने पहली दफा सवाल उठाया कि भारत किस ओर, भारत किधर जाएगा, भारत को कौन दिशा देगा। भारत को अगर बूढ़े लोग दिशा देंगे तो भारत कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। क्योंकि बूढ़े में बदलने की हिम्मत बहुत कम होती है और बायोलॉजिकली बूढ़े का मतलब यही होता है जिसके अंदर बदलने की क्षमता कम हो गई हो, जिसकी नसें सख्त हो गई हो, जो बदल नहीं सकता है। अगर हम बूढ़े से दिशा मांगेंगे तो मृत्यु, एक मुर्दा समाज पैदा होगा। और अगर हम बच्चे से दिशा मांगेंगे तो एनार्की, एक अराजक समाज पैदा होगा। ये दोनों से उपाय मांगना सही नहीं है। अगर बूढ़े से हम दिशा मांगेंगे तो वो फिर से भारत पर अतीत को थोपना चाहेंगे, वो फिर से रामराज लाना चाहेंगे, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि जो गई तो गई, कुछ भी लौटाया नहीं जा सकती। इतिहास की पुनरुक्ति नहीं होती है। उस वक्त कहते हैं एक अंग्रेजी सार और एक हिंदुस्तानी गाय से जो बच्चा पैदा होता है उसमें हिंदुस्तानी क्षमताएं तो होती ही है, उसमें अंग्रेजी सार की शक्ति भी मौजूद होती है। वो अंग्रेजी सार और हिंदुस्तानी गाय से ज्यादा बेहतर होता है। भारत किधर? इस सवाल का जवाब मुझे समझ में आता है कि भारत का भविष्य किधर है। भारत का भविष्य पश्चिम के आधुनिक विज्ञान
और पूरब के अतीत में पैदा हुए धर्म, इन दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होगा। जिंदगी में जो भी चीज विकसित होती है या हुई है वो क्रॉस ब्रीडिंग से हुई है। जो ज्यादा शुद्ध रहना चाहेगा वो मरेगा, वो हिटलर जैसा पागल होगा। भारत के सामने बहुत बड़े विचार की जरूरत है। भारत का अतीत समन्वित होना चाहिए और पश्चिम का समस्त शुद्ध विज्ञान भी। हमारे हृदय की खोज और उनके तर्क का प्रतिभा समन्वित होना चाहिए। अगर इन दोनों को हम समग्र कर पाए, अगर इन दोनों को हम संयुक्त कर पाए, कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है सिवाय समझ के। तो भारत एक बहुत ही नए फूल पैदा करेगा इस जगत में। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।